सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर कम पढ़ करके पास कर सकें। नाउ कक्षा 10वीं में गणित के अध्याय 5 के जो बदलाव हुए हैं वो इस प्रकार हैं। पुरानी किताब में 4 एक्सरसाइज है, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4। तो 5.1, 5.1, 5.2, 5.2 ही रहा, 5.3, 5.3 रहे। यहाँ पर 5.4 या ऐच्छिक है, अपनी इच्छा मन करे तो बनाए, ना करे तो मत बनाए, इससे प्रश्न नहीं आते हैं। तो मात्र हमें 3 ही अध्याय को रिवाइज करना पड़ना। गुड मॉर्निंग, क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। Class 10 exercise 5.1 question number 1. In which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression and why? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों से संबंध रेखाओं संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है एपी दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोसेस। ठीक है, एपी है और क्यों? The first number is the taxi fare after each. The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer and 8 for each additional किलोमीटर। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया
जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। The taxi fare after each kilometer, the taxi fare each kilometer, when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for each additional किलोमीटर टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 और फिर 8 रुपये अतिरिक्त किलोमीटर के लिए। इसलिए टैक्सी का किराया होगा सो द फेयर विल बी the taxi fare will be 15 plus 8 15 plus 8 plus 8 15 plus 8 plus 8 plus 8 यानी कि 15, 23, 31, 39 etc। यहाँ हम देखें कि सब में जो बढ़ोतरी हो रही है एक नियत है जो कि 8 है। 15 से 8 ज़्यादा है, इससे 8 है। यानी कि जब किसी संख्या में बढ़ोतरी एक नियत पैमाने पर होती है, एक निश्चित पैमाने पर होती है, तो उस स्थिति में ये अर्थमेटिक प्रोसेस है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं कि यह एक अर्थमेटिक प्रोसेस है। So we can write that this situation is the arithmetic process. This is an FT. हम लिख सकते हैं this is an FT. As very succeeding term is obtained by adding at in its preceding. Yes, this is an FT. हाँ, यह एक FT है। The second is the amount of air present in cylinder when a vacuum pump
When a vacuum pump remove 1/4 of the air, remaining in the cylinder at a time. In the cylinder at a time. किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या यह ऑटोमेटिक प्रोसेस है और नहीं? You learn that in this case आंसर में लिखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं द अमाउंट ऑफ present in a cylinder which is vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. अगर हम यहाँ मानते हैं कि ये उसमें हवा है, here we find that the amount of vacuum pump remove air 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. यहाँ हमें यह प्राप्त होता है कि वायु सूचक पंप, वैक्यूम पंप जिसको कहते हैं, प्रत्येक बार शेष बचे हवा का 1/4 भाग बाहर करता। Let the amount in the cylinder be A. Let the amount of cylinder be A. माना सिलेंडर में भरे हवा की मात्रा A है। तो the vacuum removes 1/4 of remaining air. पंप शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता।
यहाँ पर जो हवा के लिए जो निकाला जाएगा वो होगा, मान लेते हैं पहला होगा ए माइनस 1/4, फिर होगा ए माइनस 1/4 माइनस 1/4, फिर होगा ए माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4। ठीक है ना। यानी कि अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये होगा ए 3a/4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4×8 माइनस 1 4 हो जाएगा, थ्री ए शेष बचे भाग का ये अर्थमेटिक, ये 3a-4 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3a/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 1/4, यानी कि ये हो जाएगा एलसीएम लिए 4 हो गया, 3a-1 2a/4 इसको समझने के लिए हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। जो कैलकुलेशन ये होगा, फर्स्ट टाइम मान लीजिए ए है, ए माइनस 1/4 बराबर 4, यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, यानी कि 4a-1 यानी कि 3a/4 हो जाएगा। अब शेष कितना बचा रहेगा, रिमाइनिंग पार्ट, पहले a था, a-3a/4, यहाँ कुछ नहीं 1 हो गया, 4 36 माइनस 3a, सॉरी ए है, 4a-3a, यानी कि 4a/3 a/4, शेष बचा a/4। अब सेकेंड टाइम में जो है, सेकेंड टाइम में a/4 माइनस 1/4 होगा, a/4 में माइनस 1/4 होगा, तो ये कितना निकल जाएगा, 4 एलसीएम होगा, 4a-1 इस तरह से अगर हम देखें तो ये पहली बार शेष बचे भाग, फिर दूसरी बार, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक समान जो है वो एक ही नहीं बनाती है। इस तरह से जो इसका जो एपी जो बनेगा वो a/3a/4
फिर 9A/16। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसके बीच का जो गैप जो है वो सही नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। सो दिस इज नॉट AP। थर्ड नंबर है the cost of digging a well after every meter of digging when it cost 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यहाँ अगर हम देखें तो द कॉस्ट digging the well, कुआं खोदने का खर्च प्रत्येक मीटर में इस प्रकार होगा। पहले मीटर में 150 रुपये, फिर दूसरे मीटर में 150 प्लस 50, फिर तीसरे में 150 प्लस 50 प्लस 50, फिर चौथे में 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, यानी कि 150, 200, 250, 300 etc। अगर हम यहाँ देखें कि दोनों इनमें गैप कितना है
तो सभी में गैप 50-50 रुपीज आ रहा है। देखिए एक समान गैप है इसलिए यह एपी है। लेकिन सो this is an AP, यह एक एपी है। एक और सवाल इसमें है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 is the amount of money in the account, the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. At 8% per annum. खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि आठ प्रतिशत वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। According to question, प्रश्नानुसार खाते में प्रथम वर्ष में रुपये और उसके बाद के वर्ष में रुपये द अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर आर दिस। प्रश्नानुसार खाते में रकम पहले वर्ष और उसके बाद के वर्षों का निम्न प्रकार होगा। फर्स्ट पहले वर्ष में 10,000, सेकेंड वर्ष में 10,000 जोड़ 1/1 + 8/10
100, 10,000 गुना, थर्ड में होगा 10,000 गुना 1 प्लस 8/100 पर पावर, और फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में होगा 10,000 जोड़ 1 प्लस 8 पर पावर 100 पर पावर क्यूब। इस प्रकार से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा 10,000 जोड़ 10,000 गुना 100 और ये हो जाएगा 92। यहाँ जाएगा 10,000 इंटू 92/100 पर पावर 2, यहाँ 10,000 इंटू 92/100 पर पावर 3। ये चूंकि पावर है इसलिए ये बराबर नहीं होगा, ये हमेशा बहुत 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 ज़्यादा होगा, है ना। सो दिस इज नॉट एन एपी, अतः यह एपी नहीं है। Exercise 5.1, question number 2. Write the first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी निम्नलिखित हैं। ए बराबर 10 और डी बराबर 10। तो जो पद होता है समांतर श्रेणी में वो होता है ए, फिर होता है ए प्लस डी, फिर होता है ए प्लस 2d, फिर होता है ए प्लस 3d और इस तरह से चलते चला जाता है। तो पहला पद क्या आ जाता है ए बराबर क्या आ जाएगा 10। दूसरा पद ए प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10 बराबर 20। तीसरा पद क्या आ जाएगा ए प्लस 2d यानी कि 10 प्लस
2 into 10, 10 plus 20, 30 और तीसरा पद क्या आ जाएगा a प्लस 3d बराबर 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी कि 10 प्लस 30 यानी कि 40 और फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा a प्लस 4d यानी कि 10 प्लस 4 इंटू 10 यानी कि 10 प्लस 40 यानी कि 50। इसलिए पद क्या क्या हो जाएंगे, पहला पद हो जाएगा 20, 30, 40 एंड 50। सेकेंड नंबर में a बराबर दिया हुआ है -2 और d बराबर 0। तो पहला पद क्या आ जाएगा a बराबर हो जाएगा -2, दूसरा पद क्या आ जाएगा a प्लस d यानी कि -2 प्लस 0 बराबर -2, तीसरा पद क्या आ जाएगा a प्लस 2d यानी कि -2 प्लस 2 इंटू 0 बराबर -2 प्लस 0 बराबर -2। उसी तरह से a प्लस 3d बराबर क्या आ जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0 यानी कि -2 प्लस 0 बराबर -2 और a प्लस 4d नेक्स्ट पद क्या आ जाएगा -2 प्लस 4 इंटू 0। किसी भी चीज़ को 0 से गुना करने पर 0 हो जाता है, इसलिए -2 हो जाएगा। इस प्रकार से जो पद होगा वो होगा -2 -2 एंड -2। इसी प्रकार से हमें आगे दिया गया है तीसरा नंबर दिया हुआ a बराबर 4 d बराबर -3। तो पद क्या हो जाएगा, पहला पद a बराबर 4 हो जाएगा, दूसरा पद a प्लस d यानी कि 4 प्लस -3, 4 में -3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1। फिर हो जाएगा a प्लस 2d, 4 प्लस 2 इंटू -3 बराबर 4 प्लस यानी कि 4 - 6 इक्वल टू -2 एंड द नेक्स्ट टर्म इज a प्लस 3d इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 प्लस -9 that means 4 - 9 equal to -5 and the next term is so the terms will be terms equal to 4, 1, -2, -5. Next question is a equal to -1, d equal to 1/2। तो टर्म a इक्वल टू -1, दूसरा टर्म हो जाएगा a प्लस डी -1 प्लस 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ कुछ नहीं, एक है 2 1 कैल्शियम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू -2 प्लस 1 इक्वल टू -1/2 and a plus 2d -1 plus 2 into 1/2। ये 2 कट गया, -1 प्लस 1 दोनों कट गया तो 0। और चौथा जो टर्म होगा वो होगा a प्लस 3d -1 प्लस 3 इंटू 1/2 यानी कि -1 प्लस 3/2, यहाँ कुछ नहीं है 1 हो जाएगा। 2 एक कैल्शियम लेंगे 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 को -1 से गुना करेंगे 2 -2 प्लस 3। अब -2 में प्लस 3 चला गया, कितना बचा 1/2 एंड द नेक्स्ट टर्म विल बी a प्लस 4d -1 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 कट गया, -1 प्लस 2 दैट मीन्स 1। So the terms will be
टर्म्स या पद होगा -1, -1/2, 0, 1/2 और 1. And the next question is 5. A equal to -1.25 and B equal to -0.25. तो यहाँ पर जो पहला पद होगा वो होगा a बराबर -1.25, a प्लस जी दूसरा पद a प्लस जी यानी कि -1.25 जोड़ -0.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1.25 -0.25, चूँकि दोनों माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा और जुट जाने के बाद टर्म्स क्या हो जाएंगे -1.50. नेक्स्ट टर्म a प्लस 2d -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, और इस प्रकार से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस -0.25 0.50. अब इन दोनों को -1.25 प्लस -0.50 यानी कि -1.75. And the next term is a plus 3d equal to -1.25 plus 3 into 0.25, and calculation will be 1.25 minus 1.25 plus minus 0.75. अब ये दोनों माइनस है इसलिए -1.25 प्लस -0.75 इक्वल टू -2.00. और अगर नेक्स्ट पद हम निकालें a प्लस 4d -1.25 प्लस 4 इंटू -0.25, that means -1.25 प्लस -1.00, and that means -1.25 -1.00 इक्वल टू -2.25. इसलिए इसका जो पद होगा वो चार पद कौन होगा, 1.25, 1.50, 1.75, -1 और -2.5. इसलिए हम इसके पद वो है लिखना है टर्म्स पद बराबर 1.25 माइनस -1.50 -1.75 -2.00 and -2.25. Question number 3. For the following APs, write the first term and the common डिफरेंस. निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए
निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर लिखें। पहला नंबर क्वेश्चन है 3 1 -1 -3 डॉट 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 डॉट। अब एक ही बराबर दिया हुआ है। प्रथम पद तथा सार अंतर। प्रथम पद को ए कहते हैं और सार अंतर को डी कहते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें प्रथम पद फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 3 और सार अंतर डिफरेंस बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पर A2 क्या है, ये A है, ये A1 है, ये A2 है। A2 क्या है, -1 -1। A2 -1 -1, तो दोनों माइनस माइनस है, यानी कि क्या आ जाएगा -2, यानी कि A बराबर 3 और D बराबर क्या आ जाएगा -2। एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, सार अंतर डिफरेंस इक्वल टू हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 और हम लिख सकते हैं A3 माइनस A2 और हम लिख सकते हैं A4 माइनस A3, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी मतलब नहीं, एक पहले का, ठीक है ना। हम ज़्यादातर इसको यूज करते हैं A2 माइनस A1। क्योंकि सभी जगह से हम लेंगे तो AB के लिए वही आएगा। इज इट क्लियर? द सेकंड AP इज -5 -1 3 और 7। तो A बराबर क्या आ जाएगा, -5 और D बराबर क्या आ जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि A2 क्या है -1 -5, यानी कि -1 माइनस क्या आ जाएगा +5, है ना। -1 +5 तो क्या आ जाएगा ये 4। यानी कि A बराबर 5 -5 और D बराबर 4। तीसरे नंबर दी गई AP है 1/3 5/3 9/3 13/3। तो यहाँ पर A बराबर क्या आ जाएगा 1/3। इज इट क्लियर? और D बराबर क्या आ जाएगा, हम देखिए यहां भी अंतर कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि A3 क्या है 9/3 माइनस 5/3। अब इसको घटाएंगे तो 3 ही रह जाएगा, 9 - 5 4/3। यानी कि या तो इसमें इसको घटाएंगे, या तो इसमें इसको घटाएंगे, या इसमें इसको घटाएंगे, सभी जगह पर मान उतना ही आएगा। चौथा नंबर है AP जो दिया हुआ है वो 0.6 1.7 2.8 3 9 एंड सो ऑन। इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.6
और डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है, ये A है, A1 A2, सॉरी A1 A2 माइनस A2, यानी कि क्या हो जाएगा 2.8 माइनस 1.7। 2.8 में 1.7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8 में 7 गया 1, 1.1। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are AP? Which of the following are AP if they form an AP? Find the common difference D and write their mortar. निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद तथा सार, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात करें। और इनके 3 और पद लिखिए। पहला नंबर है 2, 4, 8, 6। अब एपी है या नहीं? इज इट एपी? इजंट? तो इसके लिए क्या करना होगा? व्हाट विल वी हैव टू डू? तो एपी है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। और चेक करने के लिए एक नियम है, कोई पद एपी तब होता है, ये लिख लीजिए कहीं भी, एपी तब होता है जब A2 माइनस A1 बराबर हो A3 माइनस A2। जब A2 माइनस A1 बराबर हो A3 माइनस A2। when the term when लिखेंगे any term RAP when A1
A2 बराबर A3 माइनस A2। तो यहाँ जो दिया गया है वहाँ A बराबर A1 बराबर क्या दिया है 2, A2 बराबर क्या दिया हुआ है 4, A3 बराबर क्या दिया हुआ 8 और A4 बराबर दिया है 60। तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, A2 4 माइनस 2 बराबर 8 माइनस 4, 4 में 2 गया 2, 8 में 4 गया 4, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये एक ही नहीं है। So it is not an AP। अतः यह AP नहीं है। दूसरे नंबर में जो दिया गया है वो है 2 5/2 3 7/2, यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है A1 बराबर A बराबर 2, A2 बराबर 5/2, A3 बराबर 3 और A4 बराबर 7/2। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला फॉर AP बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 क्या है 5/2 माइनस 2 बराबर होना चाहिए A3 3 माइनस 5/2। यहाँ कुछ नहीं 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं 1 है, इसको सॉल्व करेंगे 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 को 5 से गुना करेंगे 5 माइनस इसको डिवाइड करेंगे 2 को 2 से गुना करेंगे 4 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 का एलसीएम लेंगे 2, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 5। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाता है 1/2, यहाँ भी हो जाता है 1/2, है ना। इसलिए सो इट इज एन AP। अतः यह एक AP है। अब जब AP है तो इसके क्या करना है 3 और टर्म, इसके 3 और पद लिखना है ना। तो लिखेंगे मोर 3 टर्म्स आर will be, और 3 पद होंगे। पद क्या हो जाएगा, पद के लिए अब हमें D निकालना होगा। तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 5/2 माइनस 2/1, 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी कि 1/2। D बराबर क्या होगा इसका 1/2। तो अगले 3 पद होगा, 4 दिया हुआ है ना, A5 A6 और A7।
तो A5 बराबर क्या आ जाएगा, A जोड़ 4D, यानी कि A कितना है 2 जोड़ 4 इंटू 1/2, 2 प्लस 2 बराबर 4। A6 के लिए हो जाएगा A प्लस 5D, यानी कि 2 प्लस 5 इंटू 1/2, यानी कि 2 प्लस 5/2। यहाँ कुछ नहीं 1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 हो गया, 4 प्लस 5 यानी कि 9/2। उसी प्रकार से A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 6D, यानी कि A प्लस 6 इंटू 1/2। A का मान दिया हुआ 2, ये कट गया 3 बार में, यानी कि 2 प्लस 3 यानी कि 5। इस प्रकार से जो नेक्स्ट टर्म होगा उसका वो होगा 4, 9/2 एंड 5। यहाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट रिटर्न आर 4, 9/2 एंड 5। अन्य 3 पद होंगे। थर्ड नंबर दिया हुआ है 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2। पहले तो हमें ज्ञात करना है कि AP है कि नहीं। तो AP के लिए इसमें A1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस 1.2, A2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस 3.2, A3 बराबर माइनस 5.2 और A4 बराबर दिया हुआ है माइनस 7.2। फोर AP A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यानी कि माइनस 3.2 माइनस 1.2 बराबर माइनस 5.2 माइनस 3.2। या माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.2 यहाँ जाएगा, माइनस 5.2 माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, 3.2, 4 माइनस 4.4, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये चिन्ह माइनस रह जाएगा, ये इसमें घट जाएगा। 2 में 2 गया 0, 3 में 1 गया 2, 2.0, यहाँ भी माइनस रह जाएगा, ये घट जाएगा। 2 में 2 गया 0, 3 में 5 गया, 5 में 3 गया तो 2.0। क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए, है ना। सो दिस इज एन AP, अतः यह एक AP है ना। अब हमें निकालना है D इक्वल टू A2 माइनस A1 बराबर माइनस 3.2 माइनस 1.2, यानी कि माइनस 3.2 प्लस 1.2, यानी कि माइनस 2.0। ठीक है, तो लिखेंगे A5 बराबर, A4 तो दिया है, A5 बराबर A प्लस 4D, A यहाँ पर दिया हुआ है, A बराबर माइनस 1.2
गुना 4 इंटू -2 यानी कि -1.2 सॉरी प्लस -8 अब -1.2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा यानी कि हो जाएगा -9.2। ये 5 बराबर हो जाएगा -9.2। A6 के लिए A प्लस 5D -1.5 प्लस 5 इंटू -2 यानी कि -1.5 प्लस -10 -1.5 प्लस माइनस हो जाएगा -10 यानी कि 10 और 1 कितना हो जाएगा -11.5। A7 के लिए हम लिखेंगे A प्लस 6D यानी कि -1.5 प्लस 6 इंटू -2 -1.5 प्लस -12 -1.5 -12 13.5 माइनस हो जाएगा यानी कि नेक्स्ट रिटर्न्स आर अगला 3 पद है -9.2 -11.5 -13.5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 4 -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमको मिल क्या रहा है A1 बराबर -10 A2 बराबर -6 A3 बराबर -2। पहले ये अर्थमेटिक प्रोसेस है या नहीं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा फॉर AP A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। तो A2 -10 बराबर होना चाहिए -2 -6। यहाँ -6 है +10 हो गया, यहाँ -2 +6 हो गया यानी कि -6 + 10 यानी कि 4 हो गया, -2 + 6 यानी कि ये भी 4 हो गया। सो दिस इज एन AP। अतः यह एक AP है। अब हम D निकालेंगे, D बराबर A2 माइनस A1 बराबर 4। अभी हमने निकाला A2 माइनस A1 बराबर 4। नेक्स्ट टर्म निकालना है, 4 तो दिया हुआ है A5 इक्वल टू क्या जाएगा A प्लस 4D यानी कि A प्लस 4 इंटू D। ये कितना है -10 प्लस 4D यानी कि -10 प्लस 16 यानी कि 6।
दूसरा जो है वो हमें निकालना है a6 बराबर a प्लस 5d माइनस 10 प्लस 5 इंटू डी 4 यानी कि माइनस 10 प्लस 20 इक्वल टू 10 और a7 बराबर a प्लस 60 माइनस 10 प्लस 6 इंटू 4 यानी कि माइनस 10 प्लस 24 यानी कि माइनस 10 प्लस है, प्लस बड़ा है, कितना बड़ा है इससे 14, इसलिए 14. सो नेक्स्ट टर्म विल बी, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी, अतः अगला 3 पद होंगे 6, 10, 14. नाउ 5, पांचवा नंबर है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2. यहाँ पर जो हमें मिल रहा है a1, a2, a3 और a4. तो सबसे पहले AP के लिए AP बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये फार्मूला है. अब A2 माइनस A1, A2 क्या है 3 रूट 2, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 बराबर होना चाहिए 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2. यहाँ अगर देखें इसमें 3 चला जाएगा तो यहाँ क्या बच रहा है रूट 2 और यहाँ पर भी यहाँ पर ये प्लस माइनस कट जा रहा है, यहाँ भी ये 3 ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ 2 रूट 2 में 1 रूट 2 चला जाएगा तो यहाँ भी क्या बचेगा रूट 2, है ना. इसलिए सो दिस इज एन AP, अतः यह एक AP है ना, जहाँ D बराबर रूट 2 है, वेयर D इक्वल टू रूट 2, क्योंकि D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1. अब लिखेंगे ये 5 बराबर A प्लस 4D, ये कितना है 3 प्लस 4 इंटू D, 3 प्लस 4 रूट 2 अंतिम पद क्या जाएगा A प्लस
40 3 प्लस 4√2 ये 6 बराबर होगा a प्लस 5d इन 3 प्लस 5 इंटू √2 बराबर 3 प्लस 5 √2 और a 7 होगा a प्लस 60 3 प्लस 6√2 बराबर 3 प्लस 6√2 आंसर। मॉर्निंग क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 का 6 0.2 0.22 0.222 और 0.2222 डॉट 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 डॉट। क्या ये एपी है और नहीं है? एपी है और नहीं है, इसके लिए क्या करना है हमें? व्हाट विल वी हैव टू डू दैट वी शुड हैव टू फाइंड। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? A1 A2 A3 और A4। तो एपी है कि नहीं? एपी के लिए क्या है? A1 A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। तो A2 क्या है? A2 माइनस A1 A2 0.22 माइनस A1 0.2 बराबर होना चाहिए A3 0.222 माइनस 0.22। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इनको घटाते तो क्या होता है? इसमें अगर माइनस ये 0.2 करते हैं तो क्या आ जाता है? देखिए पॉइंट वाले घटाव हम आपको बताए थे कि 2 का 2 रह जाएगा 0, है ना, 0.02। और इसको अगर हम करते हैं 0.222 में हम घटाते हैं 0.22 तो यहाँ क्या आ जाता है? 200 यानी कि 0.002। This is not equal. This is not equal. This is not equal. So this is not AP. इसलिए यह AP नहीं। सबमिशन है। This is not AP. यह एपी नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरो -4 -8 -12। यहाँ से हमें मिल रहा है A1 A2 -4 A3 -8 और A4 बराबर -12। हम एपी के लिए क्या मान है? A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। Is it clear? So now we will have to put the value of A2 A1 A2 minus 4 minus A1 0 and A3 minus 8 minus A2 that means minus 4. In this case we find that minus 4 minus 0 minus 4 and minus 8 minus minus plus 4
and -4 equal to -4. So when A2 A1 equal to A3 A2, then we can say that this is an AP. So we can write that this is an AP. जब A1 A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 हो जाए तो यह AP है, जिसका D क्या है, -4 है ना। तो हम यहाँ अगर नहीं तो हम लिखेंगे नाउ D इक्वल टू A2 माइनस A1। अब D बराबर A2 माइनस A1, A2 -4 माइनस 0 इक्वल टू -4। और जब D निकल गया तो हमें क्या निकालना है, अगला 3 पद, यानी कि A5, A6 और A7। तो A4 के लिए A5 के लिए फार्मूला क्या होगा, A प्लस 4D, इसके लिए A प्लस 5D और इसके लिए A प्लस 6D। चलिए A प्लस 4, A कितना है 0, A बराबर क्या है A1 है ना, A1 बराबर A होता है, इसलिए A बराबर क्या है 0, 0 प्लस 4 इंटू D माइनस 4 इक्वल टू 0 प्लस -16, that means -6। Is it clear? दूसरा हम निकालेंगे तो लिखेंगे 0 प्लस 5D, 5 इंटू -4 यानी कि 0 प्लस -20 यानी कि -20। और A7 के लिए 0 प्लस 6 इंटू D माइनस 4 यानी कि 0 प्लस -24 -24। 8वां नंबर सवाल है, -1/2, 1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 और डॉट 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 डॉट। यहाँ अगर हम देखें तो हमें क्या फाइंड हो रहा है, व्हाट विल वी फाइंड, A1, A2, A3 और A4। A1 बराबर -1/2, A2 बराबर भी -1/2, A3 बराबर भी -1/2 और A4 बराबर भी -1/2। और AP के लिए हमें क्या लिखना होगा, A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। तो A2 क्या है, -1/2 -1/2 बराबर -1/2 -1/2। अब इसको हम लिख सकते हैं -1/2 प्लस 1/2, यहाँ -1/2 प्लस 1/2 क्योंकि माइनस माइनस हो गया। अब माइनस प्लस 0 बराबर 0। अब चूंकि इधर ये बराबर हो रहा है इसलिए ये AP है ना। सो दिस इज एन AP अतः यह एक AP है। अब हम D बराबर निकालेंगे। D बराबर क्या आ जाएगा,
जीरो, तो क्या निकालें A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बराबर जीरो। इसलिए यहाँ पर जो है A5 बराबर क्या आ जाएगा, A प्लस 4D, A कितना है माइनस 1/2 प्लस 4 इंटू डी बराबर जीरो, यानी कि माइनस 1/2 प्लस जीरो बराबर माइनस 1/2। उसी प्रकार से A6 और A7, A प्लस 5D बराबर माइनस 1/2 प्लस 5 इंटू जीरो बराबर माइनस 1/2 प्लस जीरो बराबर माइनस 1/2। और A7 भी उसी प्रकार से A प्लस 6D बराबर माइनस 1/2 इंटू प्लस 6 इंटू जीरो माइनस 1/2 प्लस 6 इंटू जीरो माइनस 1/2 प्लस जीरो बराबर माइनस 1/2, यानी कि तीनों पद इसका माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। IX 9 9 में दिया हुआ है 1 3 9 27, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है A1 बराबर 1, A2 बराबर 3, A3 बराबर 9 एंड A4 इक्वल टू 27। और AP है या नहीं इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। तो A2 माइनस A1 3 माइनस 1 बराबर होना चाहिए 9 माइनस 3। तो 3 माइनस 1 2 और 9 माइनस 3 3। So we can write that this is not equal, ये दोनों इक्वल नहीं है, है ना। So this is not an AP, अतः यह AP नहीं। 10 A 2A 3A और 4A, यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रही है, A1 बराबर A, A2 बराबर 2A, A3 बराबर 3A, A4 बराबर 4। तो AP के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर AP के लिए क्या करना होता है, AP तभी होती है जबकि A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A। यहाँ पर A2 क्या है, 2A माइनस A बराबर 3A माइनस 2A। दैट मीन्स 2A में माइनस A चला गया तो A बचा, 3A में माइनस गया, यानी कि दिस इज एन AP, यह एक AP है। तो जब AP है तो हमें अब क्या निकालना होगा, D बराबर क्या आ जाता है, A2 माइनस A1 इक्वल टू 2A माइनस A इक्वल टू A। अब D निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, A5 A6 और A7। तो A5 के लिए फॉर्मूला क्या जाएगा, A प्लस 4D A प्लस 5D A प्लस 6D। A प्लस 4D यानी कि A प्लस 4 इंटू A प्लस 5 4A बराबर 5 है। इसके लिए A प्लस 5
5 यानी कि 6a, और इसके लिए हम लिख सकते हैं a प्लस 6a बराबर 7, यानी कि नेक्स्ट जो 3 टर्म्स होगा वो 5a, 6a, 7a होगा। यहाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट 3 टर्म आर, अगला 3 पद है, अगला 3 पद होगा 5a, 6a and 7। ग्यारह ए स्क्वायर ए क्यूब और ए पर पावर 4। हम यहाँ क्या पाते हैं? a1 बराबर a2 बराबर ए स्क्वायर, a3 बराबर ए क्यूब और a4 बराबर ए पर पावर 4। और एपी के लिए हमें क्या करना होगा? a2 माइनस a1 बराबर होनी चाहिए a3 माइनस a2। करें ना, ए स्क्वायर माइनस ए बराबर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए, यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे? ए, तो यहाँ क्या बचेगा? ए माइनस 1। इसमें कॉमन हम अगर लेंगे ए स्क्वायर तो यहाँ क्या बचेगा? ए माइनस 1, है ना। तो यहाँ ए और यहाँ ए स्क्वायर हो गया, इसलिए यह बराबर नहीं है ना। सो वी कैन राइट दैट दिस इज नॉट एन एपी। यह एपी नहीं है। XII यानी कि 12। √2, √8, √18, √32। यहाँ क्या दिया हुआ है? a1, a2, a3, a4। a1 बराबर √2, a2 बराबर √8, a3 बराबर √18 और a4 बराबर √32। और एपी a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। अब तक तो फार्मूला याद ही हो गया होगा। a2 √8 माइनस √2 बराबर √18 माइनस √8। √8 माइनस √2 √8 को अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस √2। और √18 को अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 तिया 6 तिया 18 और माइनस √8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसको हम लिखेंगे, ये √2 निकल गया, 2√2 माइनस √2। और इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3√2 माइनस 2√2। यहाँ 2√2 में √2 चला गया तो यहाँ पर क्या बचा?
√2 और यहाँ पर 3√2 में 2√2 चला गया, तो यहाँ भी क्या बचा 1√2 यानी कि √2। 2 गुना √2 में 1√2 चला जाएगा तो √2 बचा, या 3√2 में 1√2 चला गया तो √2 बचा, है ना। सो दिस इज एन AP, अतः यह एक AP है। अब हमें D बराबर निकालना, D बराबर क्या आ जाएगा A2 माइनस A1 बराबर √2। D बराबर निकल गया। अब हमें निकालना है A5। A5 बराबर क्या आ जाएगा A प्लस 4D, A प्लस 4D, यानी कि A क्या है √2 प्लस 4 इंटू √2, √2 और 4√2 यानी कि 5√2। अब 5√2 है। अब रूट को इसके अंदर करना, चूंकि सारे इसके रूट के अंदर ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लिखेंगे √2 गुना ये 5 अंदर चला जाएगा तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 25 25 दूनी 50 √50। ये 6 के लिए 4 इंटू 4 प्लस 5D यानी कि √2 प्लस 5√2 बराबर 5 इंटू 6√2 यानी कि √2 6 गुना 6, 6 छके 36, 36 दूने 72। और तीसरे के लिए A7 के लिए हमें लिखना होगा 4 प्लस 6D बराबर √2 प्लस 6√2 बराबर 7√2, या इसको हम लिखेंगे √2 7 इंटू 7 बराबर √49 को 2 से गुना करेंगे 98, यानी कि 3 टर्म क्या आ जाएगा √50 √72 √98। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, √3 √6 √9 और √12। यहाँ पर अगर हम देखें तो A1 बराबर √3, A2 बराबर √6, A3 बराबर √9 और A4 बराबर √12 दिया हुआ। और AP A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, A2 √6 माइनस √3 बराबर 9 माइनस √6, तो √2 माइनस √1। अब इसको हम लिख सकते हैं √6 को 3 इंटू 2 माइनस √3, और इसको लिख सकते हैं √9 को
3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2। अब इसको हम लिख सकते हैं, इन दोनों में √3 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 माइनस 1। इन दोनों में भी √3 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस 2। चलो यहाँ पर सॉरी ये अंडर रूट है, √2 माइनस 1, यहाँ भी बचेगा √3 माइनस 1। यहाँ पर हम अगर देखें तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो वी कैन राइट दैट दिस इज नॉट एन AP। यह AP नहीं है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। वन का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। A1, A2, A3 और A4 7 का स्क्वायर। AP के लिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 1 25 माइनस 9 8 16। 8 बराबर 16 बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे दिस इज नॉट एन AP। यह एक AP नहीं है। और अंतिम सवाल, एक का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। यहाँ A1 बराबर है A2 बराबर है 5 का स्क्वायर, A3 बराबर है 7 का स्क्वायर और A4 बराबर है 73। AP के लिए जो मानदंड है वो है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। हम इसको सेट करेंगे। पच्चीस माइनस 1 माइनस 25, 25 में एक जाएगा 24 बराबर 49 में 24। लिखेंगे दिस इज एन AP। यह एक AP है। अब जब AP है तो हम लोग इसका D निकालेंगे। D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1 1 24। अब हमें इसके 3 और भी पद निकालने हैं। 3 और पद के लिए क्या आ जाएगा A5 A6 A7। A5 के लिए हमें क्या लिखना होगा
a प्लस 4d, इसके लिए a प्लस 5d, इसके लिए a प्लस 6d। a कितना है 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस 4 गुना 24, 1 प्लस 86, यानी कि ये 87, 87। अच्छा 96, ये हो जाएगा 97। इसके लिए 1 प्लस 5 इंटू डी, 1 प्लस 120 y, 1 प्लस 6 इंटू 24, 1 प्लस 6 चौके 24, 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12, 6 14, 148, यानी कि लेफ्ट साइड टर्म अगला 3 पद होगा 97, 121 और 145 आंसर। सब पढ़े सब बढ़े निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें, आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर